हाय दोस्तों, मैं सरिता नागर। आज मैं आपको केदारनाथ धाम के बारे में 10 रोचक तथ्य लेकर आई हूँ। दोस्तों, जैसे कि केदारनाथ एक ऐसा धाम है जिसके बारे में हर कोई गहनता से जानना चाहता है। इसकी लोकप्रियता व प्रसिद्धता को देखकर हर किसी के मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कुछ अनकही बातें क्या हैं। आखिरकार केदारनाथ मंदिर ऐसे कौन सी बातें हैं जिन्हें इतना लोकप्रिय बनाती हैं। इसलिए आज हम केदारनाथ मंदिर से जुड़े एक दो नहीं बल्कि 10 रोचक तथ्य आपके साथ साझा करेंगे, जिन्हें जानकर आप आश्चर्यचकित रहे बिना नहीं रह पाएंगे। आइए जानते हैं केदारनाथ से जुड़े अनकहे पहलू। तो गाइज, मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। मैंने देखा है कि 98% लोग मेरी वीडियो तो देखते हैं मगर लाइक नहीं करते। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। फैक्ट नंबर 10। तो दोस्तों, केदारनाथ का सबसे बड़ा रोचक तथ्य वह रहस्य है जहाँ पर स्थित शिवलिंग है। यह शिवलिंग त्रिकोण के आकार का एक बड़ा पत्थर है जिसे भगवान शिव के बेल रूपी अवतार का पिंड वाला भाग माना जाता है। यह शिवलिंग मानव निर्मित न होकर प्राकृतिक है, जो धरती से प्रकट हुआ था। इस शिवलिंग के निर्माण के पीछे महाभारत के समय काल की पांडव व भगवान शिव से जुड़ी कथा प्रचलित है। इसमें महाबली भीम शिव के बेल रूपी अवतार के पीछे वाले भाग को पकड़ लेते हैं, जिस कारण वह भाग वहीं रह जाता है। बेल के 4 भाग 4 अन्य स्थानों पर प्रकट होते हैं। इन्हीं 5 स्थानों को सम्मिलित रूप से पंच केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। फैक्ट नंबर 9। केदारनाथ पंच केदार में से एक होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। दरअसल एक समय में नर व नारायण भगवान विष्णु इस जगह पर भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन दोनों को दर्शन दिए। इसके बाद शिव ने अपने एक रूपी को हमेशा इस स्थल पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का आशीर्वाद दोनों को दिया। इसके बाद से ही केदारनाथ स्थान ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित हो गया। फैक्ट नंबर 8। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें बड़ा रोचक तथ्य व रहस्य यह है कि केदारनाथ स्वयं समुद्र तल में 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर इतना विशाल शिलाखंडों को पहचानना, फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के रूप में सक्षम नहीं दिखता। मंदिर निर्माण का यह अद्भुत रूप इसे और रोचक बना देता है। फैक्ट नंबर 7। केदारनाथ मंदिर भक्तों के लिए केवल 6 माह तक ही खुलता है। मई में अक्षय तृतीया के दिन इसे खोला जाता है। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा में इसे बंद कर दिया जाता है। इसके बाद मंदिर के कपाट 6 माह तक बंद रहते हैं और भगवान शिव के प्रतीकात्मक स्वरूप को नीचे खिड़म स्थापित कर दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि उस समय यहाँ भीषण बर्फबारी होती है। इस कारण वहाँ के स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, प्रशासन के अधिकारी व अन्य लोग वहां से नीचे रहने चले जाते हैं। इसी दौरान केदारनाथ धाम जाने में सभी मार्ग बंद हो जाते हैं। यह स्थल पूरी तरह से सुनसान रहता है। फैक्ट नंबर 6। केदारनाथ के मुख्य मंदिर से आधा किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मंदिर है जिसका नाम है श्री भैरवनाथ मंदिर। भैरवनाथ मंदिर इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल कहा जाता है, जिसके द्वारा केदारनाथ मंदिर व इसके आसपास वाले स्थलों पर सुरक्षा की जाती है। जो कोई भी केदारनाथ की यात्रा पर जाता है उसको इससे पहले भैरव मंदिर के दर्शन करना आवश्यक होता है, अन्यथा केदारनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती है। सर्दियों में बाबा भैरवनाथ के द्वारा ही केदारनाथ मंदिर की सुरक्षा व पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 5। इसका एक और सबसे बड़ा रोचक तथ्य जो वह है यहाँ जलने वाली अखंड ज्योत जो दीपक। दरअसल जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा सर्दियों में मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और ताला लगा दिया जाता है, तब मंदिर के अंदर एक जलता हुआ दीपक छोड़ दिया जाता है। इसके 6 माह पश्चात जब मंदिर के कपाट पुनः खोले जाते हैं
तब वहाँ पर दीपक उसी तरह से जलता पाया जाता है। और दोस्तों, इसके साथ ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे कल ही किसी ने मंदिर में पूजा अर्चना व साफ सफाई की हो। 2013 में आई भीषण त्रासदी के बाद जब मंदिर के कपाट मई माह में खोले गए थे, तब भी अखंड ज्योत ऐसे ही जल रही थी। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, 2013 में केदारनाथ पर आई प्राकृतिक आपदा के बारे में कौन नहीं जानता है। आपको पता है, यहाँ आपदा इतनी ज़्यादा भीषण थी कि लगभग 10,000 से भी ज़्यादा भक्तों की मृत्यु हो गई थी। वह केदारनाथ जाने का मार्ग व अन्य स्थल पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि मुख्य मंदिर को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा था। यही कारण था कि बाढ़ के पानी से बहकर आई एक विशाल चट्टान, जिसे आज भी भीमशिला के नाम से जाना जाता है। 2013 में जब बाढ़ का पानी तेज गति से केदारनाथ मंदिर की ओर बढ़ रहा था, तब पानी के एक साथ विशाल चट्टान पे बहती हुई मंदिर तक आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। बाढ़ का पानी उस चट्टान से टकराकर 2 भागों में बट गया। वह मंदिर के दोनों ओर से निकल गया। इसी कारण मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। यह एक चमत्कार ही था जिसके संपूर्ण विश्वास देखा गया था। फैक्ट नंबर 3। केदारनाथ ने केवल 2013 की प्राकृतिक आपदा नहीं झेली थी, बल्कि 400 वर्ष तक मंदिर में बर्फ से ढका रहा था। जी हाँ, यह सुना आपने। वीडियो इंस्टीट्यूट हिमालय देहरादून के द्वारा एक शोध किया गया था, जिसमें बताया गया था कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक इस जगह पर भीषण बर्फबारी हुई थी। उस बर्फबारी पे न केवल केदारनाथ मंदिर बल्कि संपूर्ण क्षेत्र बर्फ से दबा हुआ पाया गया था। तब 400 वर्ष तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से बर्फबारी से ढका रहा था। इसके बाद 17वीं शताब्दी में बर्फ हटाने के बाद मंदिर पुनः देखने में आया और फिर यहाँ की यात्रा शुरू कर दी गई। मंदिर की दीवारों पर बर्फ से ढके होने के निशान आज तक देखे जा सकते हैं। फैक्ट नंबर 2। केदारनाथ मंदिर से जुड़ा एक और रोचक तथ्य है। यहाँ पर पुजारी सदियों पहले जब भारत की भूमि पर आदि शंकराचार्य ने जन्म लिया, तब उनका द्वारा केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया था। साथ ही उनकी समाधि में केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। आदि शंकराचार्य के द्वारा केदारनाथ मंदिर की देखभाल व पूजा अर्चना का कार्य कर्नाटक राज्य के वीर शैव जंगम समुदाय के ब्राह्मणों को सौंपा गया था। तब से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। इसके साथ ही मंदिर के सभी पूजा अनुष्ठान व कार्य कन्नड़ भाषा में ही किए जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। पुराणों में यह भविष्यवाणी की गई है कि भविष्य में केदारनाथ धाम लुप्त हो जाएगा। उनके अनुसार नारायण की शक्ति से पहाड़ों का आपस में मिलना होगा और इस क्षेत्र में स्थित सभी धाम लुप्त हो जाएंगे, जिनमें केदारनाथ व बद्रीनाथ मुख्य है। पहाड़ों के आसपास से मिलन से इन धामों में मार्ग लुप्त हो जाएंगे। वह यह रहस्य बनकर रह जाएगा कि पुराणों में यह भी कहा गया है कि इसके बाद एक नया धाम बनेगा, इसे भविष्यवर्ती के नाम से जाना जाएगा। से इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे कृपया करके माफ़ करना और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और मेरी वीडियो को